अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, ये याद है आपको? याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त सलमान अलवी साहब की गजल गायकी। अच्छा, अब मसला ये होता है कि हम इंसानों में ये आदत तकरीबन मुश्तरक है, हम अक्सर औकात अजनबियों से बात करने से परहेज करते हैं। नहीं तो वो क्या है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे ना। तो वो तो मुस्कुरा रहे थे, आप जरा जाके मुस्कुराहट तबादला कर लेते तो बातचीत हो जाती है उनसे आपकी। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अजनबियों से बात ना करो, वेरी इंपॉर्टेंट, होना भी ऐसे ही चाहिए। स्कूल में कोई चीज दे रहा हो गेट के बाहर तो उससे नहीं लेनी, ना लो, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कुछ एक इंटरनल हमारी झिझक भी होती है। जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो हम किसी पार्टी में हैं, किसी तकरीब में हैं, ऑफिस में हैं, अजनबी लोगों से बात करना एक बड़ा मुश्किल मामला है, फितरी झिझक है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? हमारे साथ लाइफ कोच उमैर जलियावाला साहब मौजूद हैं, सिखाएंगे हमें कैसे बात करनी है अजनबियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्फ तोड़नी है जी अजनबी और हमारे दरमियान। हाँ, ये बर्फ तोड़ना अच्छी बात है ना, यानी एक सख्ती होती है। आप देखें जैसे आप बड़े होते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। जिस अगर कैमरा सामने आ जाए, कोई शख्स सामने आ जाए तो आप फौरन अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ। आप सोचते हैं कि ये शख्स मुझे कैसे देख रहा है, आप बात ऐसी करना चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तारीफ मिले। सो ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स दिमाग में चल रही होती हैं, इस वजह से ये झिझक बढ़ जाती है। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और हमें सिखाया भी ये जाता है। एंड आई वंडर व्हाई। अब तो मेरा ख्याल है वो जो पीआर का कॉन्सेप्ट है उसने इस चीज को चैलेंज बच्चों की बात कर रहा था ना, मतलब बच्चों के हवाले से। आप देखिए बच्चा इंक्लाइंड होता है नेचुरली टू कनेक्ट विद हूएवर इज अराउंड। बिल्कुल। इनफैक्ट जिससे वो डिस्कनेक्टेड फील करता है वो शो करता है। यस। सूफी कनेक्शन ड्रॉ करता है हर किसी के साथ। इसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये कोई हादसा नहीं होता, कोई ना कोई मकसद होता है। आपकी बाउंड्री जरूर होनी चाहिए, आपको सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लोगों से कनेक्ट करने वाले बने। अब झिझक जरूर है, वो नेचुरल है, क्योंकि आप चाहते हैं इंप्रेशन अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आप हर्ट ना हो, आपके दिमाग में बहुत कोई ख्याल आते हैं। सो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। यकीनन किसी के सामने हाथ बढ़ाना, खुलना जो है उसमें कुछ ना कुछ ईमान होता है, कुछ ना कुछ ट्रस्ट होता है। मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया कि ट्रस्ट पूरा देना चाहिए जब आप किसी नए शख्स से मिलें, अनलेस कि वो कोई ऐसी हरकत दिखाए कोई ऐसी बात करे जिसपे आप उसका ट्रस्ट लेवल कम कर दें। सही है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग बुरे होते हैं, इस वजह से सब लोगों से डिस्कनेक्टेड होना, उसी ने दुनिया को वैसा बनाया जैसी दुनिया है। व्हाट इफ वी कुड लुक एट ईच अदर एंड स्माइल, व्हाट इफ वी कुड से हाय। एक ऑथर है ब्रेने ब्राउन, वो कहती हैं वी आर हियर फॉर कनेक्शन। When we find connection wherever we are, we feel very good. इंसान दुनिया में सिर्फ ताल्लुक ही बनाता है, कंट्रीब्यूट करें, राइट? सो अजनबी जो है जब आता है उमैर के सामने, तो उमैर के अंदर एक छोटा सा डरा हुआ उमैर होता है, वो निकल रहा है। सही, ऐसा ही है। सांस पैर जमाना, एक दूसरे के साथ खुलना, ये बड़ा क्विक हैक है। दिमाग में जो नेगेटिव तस्वुर है उसको प्रोसेसिंग में डालें, बजाय इसके कि उसमें बह जाएं। देखो इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, देखो इसके बाल, अगर मैं सिंधी हूँ, मुझे सिंधी नजर आता है तो एक ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं ये रिगार्ड एक पंजाबी को नहीं देता, राइट? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये डिफॉल्ट रिगार्ड देना शुरू करूँ और फिर अपने फिल्टर्स भी ऑन रखूं, तो आप सेफ भी रहेंगे, राइट? अच्छा, अब अगर हमने वो रिगार्ड दिया, अब कन्वर्सेशन स्ट्राइक करना और उसके स्टेप बाय स्टेप वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं किसी डिनर पे गया हूँ, वहाँ पर मुझे 8-10 लोग नजर आए जिनको मैं नहीं जानता हूँ, या मैंने कहीं उनको थोड़ी सी हल्की सी शनासाई इस तरीके से कि चलो मैंने इनको कहीं देखा है। अब हाउ टू स्ट्राइक दैट कन्वर्सेशन? एंड शुड एवरी कन्वर्सेशन एंड अप विद अ कार्ड, मतलब with you being giving their card? आज के दौर में तो कार्ड देने की जरूरत नहीं होती है, फोन नंबर मांग लेते हैं, ब्लॉक हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि आपकी गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हो, राइट? फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल करते हैं, मैं हूं डिनर में मौजूद हूं, मैं अपना ये चलें जी, आप लोग हैं भाई, शुरू करें। देखिए, ये हम इसको, मैं रोल पे आने से पहले इसकी हकीकत बताना चाहता हूं कि इस पे लोग बहुत सारे फिलर सवाल पूछते हैं और उनके कोई मकसद नहीं होते, क्योंकि मकसद बगैर सवाल होता है तो वो गुफ्तगू शॉर्ट टॉक हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप किसी से मिले, आपने कहा हाय, उसने कहा pleasure meeting you, yes, nice meeting you। एक तो ये जो अनकंफर्टेबल मोमेंट है ना, ये रिकॉग्नाइज करना है कि दूसरे के अंदर भी है। तो आप भी जरा ये भी है, और आप दोनों इस अनकंफर्टेबल मोमेंट को बाद में जरूर याद करेंगे, राइट? सही है। अच्छा, अनकंफर्टेबल मोमेंट में जितना सिलीनेस आ जाए ना, उतना इजी टू कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि बैरियर्स टूट गए ना। आप देखें, जिसके साथ आप हंस लेंगे, आप एक इंस्टेंट कनेक्शन बना लेते हैं। अब ना उस सवाल में अवॉइड करें शॉर्ट टॉक। क्या कोई ऐसी चीज ओवैस के बारे में इस लम्हे में है
जिस पे मैं ओवैस से गुफ्तगू स्ट्राइक कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ओवैस के पीछे जो ये वायर जा रहा है, ओवैस इसमें आपको क्या सुनाई देता है? या अगर आपने पूछा कि हाँ मैं प्रेजेंट पे आ रहा हूँ, मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि मैं क्वालिटी डायलॉग करूँ, लेकिन मैं आपकी तवज्जो उस बंद। अब हम मौजूद हैं एक ऐसी सेटिंग में, कन्वर्सेशन कैसे बनानी, कन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी है, तो ओवैस मेरे सामने मौजूदा पे आ जाते हैं। ओवैस ने कुछ ना कुछ पहना हुआ है जो कि तारीफ के लायक होता है, एक स्टार्टर होता है। जब आप कॉम्प्लीमेंट से शुरू करते हैं तो सामने वाले का जो डरा हुआ बंदा होता है वो खुल जाता है। ये तो दो मर्दों की कहानी हो गई। अगर मर्द औरत बात कर रहे हैं तो फिर इसमें तो हाँ, मसला तो उसमें भी इसमें तो फिर मीटू आएगा। कॉम्प्लीमेंट इस नियत से दें कि ये इतनी हसीन है, तो इसका बनाने वाला कितना हसीन होगा। अगर इस नियत से गुफ्तगू निकलती है तो वो अच्छी साउंड करती है। अच्छा। ऑलवेज मैं लोगों को एडमायर करता हूँ उनकी स्माइल के ऊपर, मैनी अ टाइम्स ओपननेस के ऊपर, उनकी ग्रेस के ऊपर, वॉक के ऊपर। अगर वो किसी ओकेजन पे हैं, अगर वो कुछ कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज ढूंढें जो कि आप पॉजिटिवली शेयर कर सकें। मतलब आपको खाना डालते हुए किसी को देखा तो आप जाके पूछ, अरे ये वाला वैसे मुझे भी बड़ा पसंद है, आपको भी अच्छा लगता है, आपने कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर लिया उससे। अपने को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ। देखिए हर बंदा इंटरेस्टेड है अपने बारे में बात करने के लिए, वो आपसे घंटों बात करेगा अपनी कहानी पे, अपनी कहानी सुनाएगा। हाँ। राइट, आपने सुनने वाला बनना है, लेकिन सवाल ऐसा पूछें जो कि जवाब बंद ना करे, क्लोज सवाल ना पूछे, ओपन करे, पॉजिटिविटी क्रिएट करे। और जो साइलेंस आए बीच में, ऑकवर्डनेस, दिस इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। ये सामने वाला भी फील कर रहा है, तो बजाय इसके कि इससे भाग जाएं जो कि लोग अवॉइड करके चले जाते हैं, लेट दैट मोमेंट गो, बिकॉज यू विल हैव समथिंग एल्स। ह्यूमन बीइंग्स कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। आप देखें दो सिगरेट पीने वाले कप पे लगाते रहेंगे, राइट? तो वो डिस्कम्फर्ट में जाने के बजाय एक्सपीरियंस करें उस पॉज को। किस किस बारे में बात हो सकती है अगर आप बंदे को जानते हैं। जिस तरह मैं किसी ऑथर से मिलता हूँ, किसी सिंगर से, कुछ ना कुछ मैं उनके बारे में एडमायर करता हूँ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो उस हवाले से उनको अगर आप बता सकें कि व्हाई डू यू लाइक देयर वर्क और व्हाई डू यू एडमायर देम, देन आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्टर। उसके नेचुरली बंदा बाद में पूछता है कि आप कौन है, राइट? अगेन आपके पास मौका है, वो वैसे अपनी कहानी में लग जाए, अवॉइड करें, छोटा जवाब दें, फिर दोबारा उनको बाउंस करें। इस तरीके से आप गुफ्तगू बहुत लंबी चला सकते हैं, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं है। तो वो भी यही कर रहा हो और हम भी यही कर रहे हो, तो फिर ये तो बहुत ही दो हाईली पहुंचे हुए लोग हैं ना, जो कि छोटी छोटी बातें करते हैं। रूल इज राइट कि आप उसकी सुने, अपनी कहानी ना सुनाने लग जाए। जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन इज द गोल्डन एडवाइस। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो नजर आएगा। इस पे एक क्विक मिसाल देखें, ये भी है कि जो लोग दूसरों के हवाले से बात करते हैं, आप देखें कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को जो कि सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं। सो मुट्ठी खुलवानी है तो अपनी बातें नहीं बल्कि सामने वाले के इंटरेस्ट की बातें। और क्या होता है इस सेटिंग के अंदर, कुछ और पूछना चाहेंगे आप या मैं सिर्फ ये कि कारोबार वाली बात कि आप क्या करते हैं, क्या ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इवैल्यूएट करना कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कितने दौलतमंद हो। जजमेंटली आप जब आप सवाल कोई भी पूछेंगे ना, तो आपका एक्सप्रेशन, आपका अंदाज या तो उसको क्यूरियस डिस्कवरी बनाता है, क्या पॉजिटिव है, जानना चाहता है, सर व्हाट डू यू डू, I'd like to know what do you do in life right now, that's a passionate ask versus आप क्या करते हैं। हाँ। राइट, तो जिस तरह बड़े लोग जब आपसे पूछते हैं अच्छा बेटा कहाँ से पढ़े हो, हाँ, तो आपको जवाब देते हुए पता है कि अच्छा मैं तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। कोशिश करें कि आप सामने वाले को खौफ में ना डालें। और मैं ये जो एक्सप्रेशन बना रहा हूँ ना, आप बड़े से बड़े आदमी को भी ऐसे डाल सकते हैं। आपके सामने बड़ा सियासतदान है, आप कोई ना कोई ऐसी बात जानते हैं कि आप कहेंगे और वो ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद या तो वो धाड़ेगा या भाग जाएगा। हम ये आपके साथ शो में पहले कर चुके हैं। यस, राइट। आपने कोशिश करनी है कि वो आपके साथ झप्पी मोड में रहे, पॉजिटिव रखना है। सामने वाले की जर्नी को अगर आप एडमायर करने वाले हैं, उनकी फीलिंग को एडमायर करने वाले हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं बातें करने में, बस उनकी बातें सुने और उनको अपनी तरफ माइल करें। आज वाली बात को हम यहीं रखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे भी इस पर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल फ़न है और ये आना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी इसके साथ कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया उमैर, थैंक यू।